तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का देव क्लासेस बूंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। सभी को नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे। देखिए दोस्तों, जल्दी से जुड़ने का प्रयास कीजिए। एक बार इस क्लास को आप शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे राजस्थान के प्रत्येक विद्यार्थी के पास में दोस्तों अपनी ये क्लास पहुंचे सके। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार दोस्तों, साथियों को राधे राधे। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन पाठशाला के अंतर्गत दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों, अपन चलते हैं इस राजस्थान के महान प्रतियोगी परीक्षाओं के महाकुंभ के अंदर। दोस्तों आपको दोस्तों दुनिया से कुछ अलग हट करके करना होगा, तब जाकर के दोस्तों आपको सफलता प्राप्त होगी। तो आइए दोस्तों अपन शुरुआत करते हैं अपने क्लास की। और अपनी क्लास चल रही थी दोस्तों आपके प्राचीन भारत के अंतर्गत आपकी स्थापत्य कला। ध्यान देना दोस्तों, जो आपकी स्थापत्य कला है, यहाँ से इस महाकुंभ के अंतर्गत, इस प्रतियोगी परीक्षाओं के महाकुंभ के अंतर्गत दोस्तों आपका क्वेश्चन जरूर आता है। और उसी के अंतर्गत दोस्तों अपन चर्चा कर रहे हैं कि भारत के प्राचीन काल के स्थापत्य कला। इस स्थापत्य कला के अंतर्गत दोस्तों अपन ने देखा कि प्राचीन काल में राजपूत काल के अंतर्गत हमारे देश के अंदर मंदिरों का निर्माण कैसे हुआ है। ध्यान देना एक बार दोस्तों कि इस काल के अंतर्गत हमारे देश में, यानी कि प्राचीन काल के अंतर्गत मंदिरों का निर्माण कैसे हुआ है, उसके बारे में दोस्तों अपन एक बार देख रहे हैं। तो उसी के बारे में अपन दोस्तों चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे देश के अंतर्गत जो आपके मंदिर स्थापत्य जो शैलियां है, उनके बारे में अपन दोस्तों अध्ययन कर रहे थे। और इस प्रतियोगी परीक्षाओं के महाकुंभ और महाभारत के अंदर दोस्तों यहाँ से आपका क्वेश्चन इतना शानदार तरीके से टपकता है दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपने एक बार इसको ध्यान से सुन लिया, ध्यान से समझ लिया और अच्छी तरीके से दोस्तों पढ़ लिया, तो आपका क्वेश्चन जो आएगा वो कभी गलत नहीं हो सकता। तो एक बार दोस्तों अपने इस क्लास को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर देखिए दोस्तों क्लास का आनंद जानदार तरीके से एक बार अपन राजस्थान को दोस्तों हिला करके ही रख देंगे, यदि अपन ने अच्छी तरीके से ऐसे क्लास के अंदर अध्ययन कर ले। तो दोस्तों अपन देखते हैं कि हमारे प्राचीन काल में मंदिर स्थापत्य कला के अंतर्गत दोस्तों सबसे पहले अपन देख रहे थे कौन सी चीज, अपन ने मंदिरों के निर्माण में नागर शैली की चर्चा दोस्तों पिछले कक्षाओं में अपन ने कर ली। संपूर्ण नागर शैली का दोस्तों निचोड़ और जड़ से समाप्त हमने इसको कर दिया। अगर आपका नागर शैली से यदि कोई क्वेश्चन आता है तो दोस्तों एक बार देव क्लासेस बूंदी के अंदर यूट्यूब के अंदर जाकर के क्लास देख लीजिएगा, और फिर आपका कोई भी क्वेश्चन लाडलो गलत नहीं हो सकता। नागर शैली के बाद में दोस्तों अपन अध्ययन कर रहे थे, इसी क्लास के अंतर्गत अपन देख रहे थे आपकी द्रविड़ शैली। अरे दक्षिण भारत के इस महान इतिहास के अंतर्गत सभी मंदिरों का निर्माण लाडलो किस शैली से हुआ है, द्रविड़ शैली से हुआ है। और इसी शैली के अंतर्गत अपन ने इसका भौगोलिक परिदृश्य, इसका सामान्य परिचय और इसकी विशेषताओं दोस्तों अपन ने देख लेते। उसके बाद अपन देख रहे थे कि दक्षिण भारत के 4 महान राजवंशों ने दोस्तों आपकी इस शैली को संरक्षण प्रदान किया है। और उन 4 राजवंशों में अपने सबसे पहले देख रहे थे दोस्तों कि पल्लव राजवंश के महान शासकों ने आपकी इस द्रविड़ शैली को दोस्तों प्रारंभ किया। और इस द्रविड़ शैली को जब पल्लव शासकों ने प्रारंभ किया तो दोस्तों आगे जाकर के चौल वंश के अंतर्गत ये अपने स्थिति को इतने ऊंचाई तक प्राप्त कर लेती है दोस्तों कि सबसे ज्यादा आनंद आएगा। बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों देखिए, अपन देख रहे थे दोस्तों आपकी द्रविड़ शैली, और द्रविड़ शैली के अंतर्गत दोस्तों आपको पल्लव काल के अंतर्गत इस शैली का विकास, इस शैली का प्रारंभ और इस शैली के प्रमुख मंदिरों का निर्माण कि इस शैली के अंतर्गत दक्षिण भारत के महान राजवंश पल्लव काल में कौन कौन से मंदिरों का निर्माण हुआ है लाडलों,
ये अपन देख रहे थे। अपन ने देखा दोस्तों सबसे पहले कि पल्लव काल के अंतर्गत महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा इस शैली को प्रारंभ किया गया और इस शैली को संरक्षण प्रदान किया गया। उसके बाद में दोस्तों पल्लव काल के अंतर्गत ही द्रविड़ शैली में मामल शैली का विकास हुआ। इस शैली के अंतर्गत कई मंदिरों का निर्माण हुआ, जिसमें आपके महाबलीपुरम के दोस्तों 7 रथ मंदिर प्रमुख है इस मामल शैली के अंतर्गत। मामल शैली के बाद में दोस्तों पल्लव काल के अंतर्गत अपन चर्चा कर रहे थे कि पल्लव काल के अंतर्गत दोस्तों मामल शैली के बाद द्रविड़ शैली में दोस्तों कौन सी शैली आती है? अरे राज सिंह शैली। राज सिंह शैली अपन देख रहे थे दोस्तों, और उसके अंतर्गत भी दोस्तों अपन कौन सा मंदिर देख रहे थे दोस्तों? काशी के मंदिर। तो दोस्तों हो जाइए तैयार इस महाकुंभ के लिए और इस महायुद्ध के लिए। दोस्तों आपके इस इतिहास के क्लास के अंतर्गत दोस्तों सभी का स्वागत है, सभी को नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे। शुरुआत करते हैं अपन इतिहास के दमदार क्लास की। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, चलते हैं अपन अपने इस इतिहास के प्लेटफॉर्म के अंतर्गत। देखिए दोस्तों अपन शुरुआत करते हैं। देखिए ध्यान देना दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा था भारतीय मंदिर स्थापत्य के अंतर्गत द्रविड़ शैली। कौन सी दोस्तों? द्रविड़ शैली। इस द्रविड़ शैली के अंतर्गत लाडला हमारा एक टॉपिक चल रहा था दक्षिण भारत के आपके राज सिंह शैली। कौन सी शैली लाडला? अरे राज सिंह शैली। और इसका समय था लाडला कि इस शैली का समय कौन सा है, काल कौन सा है? देखिए लाडला, अरे इसका काल है आपका दोस्तों 600 लेकर के 800 ईस्वी। देखिए इसी के अंतर्गत दोस्तों अपन देख रहे थे कांची का कैलाश मंदिर या आपका राज सिंहेश्वर मंदिर। ये अपन ने देख लिया था कि इसका नागरश्वरी द्रविड़ शैली का सबसे चरमोत्कर्ष काल आपके कांची का आपका राज सिंहेश्वर मंदिर को माना जाता है। और इसी के अंतर्गत दोस्तों अपन अगले मंदिर की चर्चा करते हैं। देखिए इस शैली के अंतर्गत दोस्तों आपका अगला मंदिर आता है कांची का बैकुंठ पेरुमल मंदिर। कांची का बैकुंठ पेरुमल मंदिर। दोस्तों इस मंदिर का निर्माण दक्षिण भारत के महान राजवंश पल्लव काल के शासन काल में हुआ और इसका निर्माण लाडलोपन देखते हैं कि किसने करवाया। पल्लव शासकों के महान राजाओं ने दोस्तों आपके से कांची के बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण करवाया है लाडलो। देखिए एक बार इधर सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे दोस्तों। देखिए एक बार इधर समझने का प्रयास कीजिएगा। आइए दोस्तों चलते हैं अपन इन मंदिर की ओर। देखिए इस मंदिर का निर्माण पल्लव शासक परमेश्वर वर्मन। ध्यान देना दोस्तों कि आपके इस कांची के बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण दोस्तों आपके परमेश्वर वर्मन सेकंड ने प्रारंभ किया और इसको पूरा किसने करवाया? इसको पूरा दोस्तों आपके पल्लव शासक नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया। किसने करवाया? नंदी वर्मन द्वितीय ने पूरा करवाया। ध्यान देना दोस्तों एक बार।
इधर देखने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। देखिए बहुत अच्छी तरीके से अपन इतिहास को दोस्तों देख रहे हैं। आपका यहाँ से अगर मंदिर स्थापत्य से कोई क्वेश्चन आता है तो मैं दोस्तों आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता है। इतना मैं दोस्तों आपको एग्जाम के अंतर्गत आप बैठोगे तब तक आपको विश्वास रहेगा कि यहाँ से आपका क्वेश्चन गलत नहीं जा सकता है। तो एक बार इसको समझिएगा दोस्तों। अपन द्रविड़ शैली के अंतर्गत दोस्तों देख रहे हैं पल्लव काल के राज सिंह शैली। दोस्तों पल्लव काल की राज सिंह शैली के अंतर्गत आपका कांची का बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण हुआ है। और इस मंदिर का निर्माण दोस्तों पल्लव शासक महान कौन था दोस्तों? आपका परमेश्वर वर्मन द्वितीय ने इस मंदिर का निर्माण को प्रारंभ किया और दोस्तों इसको पूरा करवाने का श्रेय पल्लव शासक नंदी वर्मन द्वितीय को दिया जाता है। किसको दिया जाता है लाडलो? नंदी वर्मन द्वितीय को इस मंदिर को पूरा करवाने का श्रेय दिया जाता। आगे देखिएगा अच्छे अच्छे मंदिर आएंगे, अच्छे अच्छे शासकों के द्वारा इन मंदिरों का निर्माण करवाया जाएगा दोस्तों इस इतिहास के अंतर्गत। देखिएगा एक बार इधर अपन आगे चलते हैं दोस्तों। इसी के अंतर्गत आपके इस क्लास के अंतर्गत दोस्तों देखिएगा, देखिए आगे अपन चर्चा करते हैं दोस्तों। आपके इस पल्लव काल के अंतर्गत अगली शैली आती है दोस्तों नंदी वर्मन या अपराजित शैली या अपराजित शैली। ध्यान देना दोस्तों आपके इसी पल्लव काल के अंतर्गत द्रविड़ शैली की एक उप शैली है नंदी वर्मन या अपराजित शैली। ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार आपसे लाडलो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि द्रविड़ शैली के अंतर्गत कौन सी शैली आती है। ध्यान देना कि द्रविड़ शैली के अंतर्गत दोस्तों कौन सी शैली आपकी आती है, तो इन उप शैलियों को भी आपको याद रखना पड़ेगा। देखिएगा दोस्तों कि अगली शैली आपकी पल्लव शासकों की आती है नंदी वर्मन या अपराजित शैली। दोस्तों इसका इतिहास में आपका समय है 800 से लेकर 900 ईस्वी। कितना समय है इसका इतिहास में दोस्तों? 800 से लेकर 900 ईस्वी तक के समय में पल्लव काल के अंतर्गत इस शैली के अंतर्गत आपके मंदिरों का निर्माण हुआ है। ध्यान देना दोस्तों इस प्रतियोगिता के इस महान युद्ध में और इस महासंग्राम के अंतर्गत दोस्तों आपको युद्ध जीतना है और युद्ध जीतने के लिए दोस्तों आपको दुनिया से हट करके इस युद्ध को लड़ना होगा। अगर आपने दुनिया के समान ही इस युद्ध को लड़ा तो दोस्तों आपको सफलता नहीं मिल सकती। लेकिन आपने यदि दोस्तों दुनिया से हट करके इस युद्ध में भाग लिया, इस युद्ध में अपने संसाधनों का प्रयोग किया, तो दोस्तों आप 100% क्या 200% इस युद्ध को जीत सकते हैं। एक बार विश्वास रखिएगा हमारे ऊपर दोस्तों कि अपन ने जो क्लास में पढ़ा है वहां से आपका क्वेश्चन जरूर टपकेगा। ये विश्वास के साथ दोस्तों मैं आपसे कहता हूं, विश्वास दिलाता हूं। एक बार आप देखिएगा। देखिए दोस्तों अपन आगे चलते हैं इस शैली में। ध्यान देना दोस्तों इस शैली में छोटे मंदिरों का निर्माण हुआ है। ध्यान देना अब तक अपन ने जो पल्लव काल की जो शैलियां पढ़ी दोस्तों उन्हें सभी शैलियों में विशाल या बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण हुआ। लेकिन कई बार क्वेश्चन आया है लाडलो कि दक्षिण भारत की कौन सी शैली है जिसके अंतर्गत छोटे छोटे मंदिरों का निर्माण हुआ है। तो दोस्तों आपके नंदी वर्मन या फिर दोस्तों आपके अपराजित शैली है। इस शैली के अंतर्गत छोटे मंदिरों का निर्माण हुआ है। देखिएगा कौन कौन से मंदिर है आपके इस शैली के दोस्तों। देखिए
मंदिर। कौन कौन से मंदिर है इस शैली के जो इसमें बने? देखिएगा दोस्तों एक बार इधर सबसे पहले अपन लेते हैं कांची के मंदिर। कहाँ के मंदिर? कांची के मंदिर। देखिएगा कि कांची के अंदर इस शैली से आपके कौन कौन से मंदिरों का निर्माण हुआ है। देखिएगा दोस्तों एक पहला है आपका मुक्तेश्वर और दूसरा है मतंगेश्वर। पहला है आपका मुक्तेश्वर और दूसरा है लाडलो आपका मतंगेश्वर। दूसरा कौन सा है? मतंगेश्वर। इन दोनों मंदिर आपके कांची में है और इन दोनों मंदिरों का निर्माण आपके नंदीवर्धन वर्मन या अपराजित शैली के अंतर्गत निर्माण हुआ है। कहाँ है? कांची के अंदर है। और किस शैली में इनका निर्माण हुआ है लाडलो? अरे नंदी वर्मन या अपराजित शैली में इन छोटे छोटे मंदिरों का निर्माण हुआ है। आगे देखते हैं दोस्तों अपन कि आपका कांची के अलावा दोस्तों गुड्डी मल्लम का आपका मंदिर आता है दोस्तों परशुरामेश्वरम मंदिर। ये भी इसी शैली का है और ये आपका कहाँ बना है? तमिलनाडु आपके गुड्डी मल्लम के अंदर यह मंदिर बना है। अगला है दोस्तों आपका ओरागडम का मंदिर। कौन सा है? ओरागडम का। ध्यान देना अगला मंदिर है आपका ओरागडम का मल्लेश्वर मंदिर। कौन सा है दोस्तों? मल्लेश्वर मंदिर। देखिएगा दोस्तों एक बार इधर देखने का प्रयास करना। नंदी वर्मन शैली या अपराजित शैली से इन मंदिरों का निर्माण हुआ है। देखिएगा एक बार इधर अपन समझते हैं दोस्तों आपकी पल्लव काल के अंतर्गत सबसे अंतिम और सबसे लास्ट शैली आती है आपकी दोस्तों नंदी वर्मन या अपराजित शैली। दोस्तों इस शैली का समय आपका 800 से 900 ईस्वी तक के मंदिर इस शैली के अंतर्गत बने हैं। इसके अंतर्गत देखिए कौन कौन से आपके मंदिरों का निर्माण हुआ है। देखिएगा दोस्तों इस शैली के अंतर्गत कि इस शैली में इस शैली में सभी मंदिर छोटे थे आपके। कौन से थे? छोटे मंदिर थे। इससे पहले सभी शैलियों में विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ, लेकिन आपके नंदी वर्मन या अपराजित शैली में दोस्तों छोटे मंदिरों का निर्माण हुआ। सबसे महत्वपूर्ण लाइन नोट लगा करके लिख लीजिएगा दोस्तों इस लाइन को। सबसे महत्वपूर्ण लाइन आपके इस महासंग्राम की दोस्तों। देखिएगा कि अगला आता है कि इस शैली में कौन कौन से मंदिरों का निर्माण हुआ है। दोस्तों एक कांची शहर है दक्षिण भारत में। इस शहर के अंतर्गत आपका अपराजित शैली के अंदर मुक्तेश्वर मंदिर और मतंगेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ है। किस शैली में? अपराजित शैली। अगला है दोस्तों आपका कि इस शैली के अंतर्गत गुडी मलम का आपका परशुरामेश्वर का मंदिर और ओरागडम का दोस्तों आपका मल्लेश्वर का मंदिर भी इस नंदीवर्धन वर्मन या अपराजित शैली के अंतर्गत इनका निर्माण हुआ। दोस्तों अपन ने देखा है पल्लव काल के प्रमुख शैलियां जो द्रविड़ शैली के अंतर्गत का निर्माण हुआ है। एक बार किताब उठा करके देख लेना और एक बार इस क्लास को दोस्तों पढ़ करके देख लेना। अगर मैं विश्वास दिलाता हूं अगर पल्लव काल से आपका कोई भी क्वेश्चन मंदिरों से आता है दोस्तों तो यहां से बाहर नहीं जाएगा। देखिएगा आगे अपन देखते हैं इस द्रविड़ शैली के अंतर्गत अगले महान राजवंश का योगदान कि उस राजवंश में कौन कौन से मंदिरों का निर्माण हुआ है दोस्तों एक बार देखने का प्रयास करना। देखिए दोस्तों आपका अगला राजवंश आता है राष्ट्रकूट काल।
कौन सा दोस्तों? राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट काल। ध्यान देना दोस्तों, इसका समय है आपका इतिहास के अंतर्गत 750 से लेकर के 950। कितना समय है? अरे राष्ट्रकूट महावंश ने दोस्तों दक्षिण भारत के महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत इसने अपना शासन किया। उस क्षेत्र पर अपने शासन इसने दोस्तों किस वंश ने किया? राष्ट्रकूट वंश। दोस्तों राष्ट्रकूट वंश ने भी अपने शासन काल में कई महान शासक हुए और उन महान शासकों ने दोस्तों कई मंदिरों का निर्माण करवाया है लाडला। तो देखते हैं कि इसके शासन काल में एक ही मंदिर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, उसी के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। और मंदिर है दोस्तों आपका एलोरा का कैलाश मंदिर, के राष्ट्रकूट काल के अंतर्गत बना आपका एलोरा का कैलाश मंदिर। अरे भारत का सर्वश्रेष्ठ मंदिर है, भारत का सबसे प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। कौन सा मंदिर दोस्तों? एलोरा का कैलाश मंदिर। किस काल के अंतर्गत आता है? राष्ट्रकूट काल के अंतर्गत दोस्तों यह मंदिर आपका आता है। देखिएगा, एक बार इधर देखने का प्रयास करना दोस्तों। देखिए अपन चलते हैं राष्ट्रकूट के अंतर्गत। देखिए दोस्तों, राष्ट्रकूट शासक, राष्ट्रकूट शासक शैव मत के अनुयायी थे। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है दोस्तों कि शैव मत के अनुयायी थे। किस वंश के शासक? राष्ट्रकूट वंश के शासक दोस्तों आपके शैव मत के अनुयायी थे। आगे देखिएगा दोस्तों, इसी के अंतर्गत के राष्ट्रकूट शासकों ने अपने शासन काल में सभी मंदिर किसके बनाए? अरे शिव या शंकर भगवान के मंदिरों का निर्माण इन्होंने किया। देखिए दोस्तों, राष्ट्रकूट शासकों ने शिव मंदिर, मंदिर व मूर्तियों का निर्माण किया। देखिएगा एक बार दोस्तों कि राष्ट्रकूट शासक आपके शैव मत के अनुयायी थे और इन्होंने अपने शासन काल के अंतर्गत दोस्तों भगवान शंकर के मंदिर और उनसे संबंधित मूर्तियों का निर्माण किया है लाडला। किस काल के शासकों ने? राष्ट्रकूट के शासकों ने। देखिएगा आगे, इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं एलोरा के मंदिर। एलोरा का कैलाश मंदिर। देखिएगा दोस्तों, ध्यान देना, राष्ट्रकूट काल दोस्तों आपके भारत के एक बहुत बड़े साम्राज्य पर इन्होंने शासन किया। वर्तमान में महाराष्ट्र के आसपास का जो आपका क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर दोस्तों इस वंश के शासकों ने शासन किया। इनका शासन काल रहा 750 से लेकर 950 ईस्वी तक। इस वंश के महान शासकों ने महाराष्ट्र के भूमि पर दोस्तों अपना शासन किया। दोस्तों इसके शासन काल में कई मंदिरों का निर्माण हुआ और ये दोस्तों आपके शैव मत को मानते थे। किस मत को मानते थे? शैव मत को मानते। इन्होंने अपने शासन काल के अंतर्गत दोस्तों शैव मंदिरों का निर्माण किया और उनसे संबंधित मूर्तियों का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने किया। तो यहां तक कोई समस्या नहीं है। देखिएगा आगे अपन चलते हैं दोस्तों, इसी के अंतर्गत देखिएगा एलोरा का कैलाश मंदिर जो भारत का सबसे प्रसिद्ध है और राष्ट्रकूट काल का दोस्तों एक नमूना माना
जाता है? कौन सा? अरे कैलाश का मंदिर। एलोरा के अंदर कैलाश का मंदिर बना हुआ है। या कैलाश जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। देखते हैं क्या है इसके अंदर, इतना देखिए दो, ध्यान देना। एलोरा का कैलाश मंदिर, ध्यान देना दोस्तों। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कहाँ है ये। देख, यह वर्तमान में महाराष्ट्र के, कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। औरंगाबाद जिले में आपके एलोरा नामक स्थान पर आपका ये मंदिर है। कहाँ है? अरे महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद जिला है और उस जिले में आपका यह मंदिर है। निर्माण दोस्तों इसका किसने करवाया? देखिए, निर्माण, इस मंदिर का निर्माण दोस्तों राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया। किसने करवाया दोस्तों? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक आपका कृष्ण प्रथम, इस महान शासक ने इस मंदिर का निर्माण करवाया है। कहाँ है ये मंदिर आपका दोस्तों? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एलोरा नामक स्थान पर आपका यह मंदिर है। देखिएगा दोस्तों, इस मंदिर को देखिएगा, यह मंदिर पाषाण को काटकर बनाया गया है। ध्यान देना दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। अरे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला मंदिर है। अरे जो पर्वत को ही काट करके बनाया है, इसमें कोई अलग तरीके से किसी वस्तु का प्रयोग नहीं किया गया, कोई पत्थर नहीं लगाया, कोई ईंट नहीं लगाई गई। अरे पूरे पर्वत को मंदिर के और भवन के अनुसार काट करके इस एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया है। आगे देखिएगा, इस मंदिर को अपने चित्रकारी के कारण, दोस्तों क्या कहा जाता है? रंग महल कहा जाता है। रंग महल कहा जाता है। किसको दोस्तों? आपके इस कैलाश के एलोरा का जो कैलाश मंदिर है, इस मंदिर, एक बार देख लीजिएगा। इधर अपन दोबारा इसको समझते हैं लाडला। देखिएगा, आपका राष्ट्रकूट काल के अंतर्गत सबसे प्रसिद्ध सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंदिर है कैलाश मंदिर। कहाँ है? वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत औरंगाबाद जिले में एलोरा नामक स्थान पर आपका ये मंदिर है। कौन सा मंदिर? कैलाश का मंदिर। इसका निर्माण दोस्तों राष्ट्रकूट के महान शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। आपका यह मंदिर दोस्तों पूरा पत्थर को या पर्वत को काट करके ही इसका निर्माण करवाया गया है। इस मंदिर में किसी वस्तु का प्रयोग नहीं है, जबकि विशाल आपके पत्थर या पर्वत को ही काट करके मंदिर का रूप दिया गया है एलोरा के कैलाश मंदिर को। समझ में आया?
बता देव करो एक बार थे तो कत्ते दिक्कत कौन है। देखो आगे, अरे इस मंदिर को अपने चित्रकारी के कारण इतिहास में लाडलो रंग महल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इतिहास में? एलोरा के कैलाश मंदिर को चित्रकारी के कारण रंग महल के नाम से जाना जाता है। समझ में आया? आनंद आ रहा है दोस्तों? अरे बहुत आनंद आएगा। आगे आगे देखिए कैसे कैसे दोस्तों इस इतिहास की क्लास को अपन एक आनंद के साथ में देखिएगा। आगे दोस्तों इसी मंदिर के अंतर्गत अपन देखते हैं। देखिए इस मंदिर को कर्क राज के बड़ौदा लेख में, कर्क राज के बड़ौदा लेख में कर्क राज के बड़ौदा लेख में दोस्तों अद्भुत सन्निवेश कहा है। क्या कहा है? अद्भुत सन्निवेश कहा है। किस मंदिर को? एलोरा के कैलाश मंदिर को दोस्तों क्या कहा है बड़ौदा के लेख में? अरे अद्भुत सन्निवेश कहा है। इतना शानदार मंदिर बना है। देखिए कौन कौन सी विशेषताएं आपके सामने निकल कर आ रही है। देखिए दोस्तों यह मंदिर आपका गुफा संख्या 16 में है। गुफा संख्या 16 में बना हुआ है। कहाँ बना है? अरे एलोरा के अंदर, एलोरा की गुफाएं हैं। आपने नहीं सुना होगा एलोरा के अंदर एलोरा के अंदर दोस्तों आपकी गुफाएं हैं और इनमें कुल 34 गुफाएं हैं। और 34 गुफाओं में से आपके गुफा नंबर 16 में आपका यह मंदिर बना हुआ है। लाडला बहुत महत्वपूर्ण है, एक बार लिख लीजिएगा। देखिए आगे यह मंदिर 12 मंजिली है। 12 मंजिली बना हुआ है। कितने मंजिल का बना है लाडलो? अरे 12 मंजिल का आपका यह मंदिर बना हुआ है। और इस मंदिर में पूछा गया क्वेश्चन है, नोट लगा करके लिखना। लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। इस मंदिर में रावण की खाई बनी हुई है। रावण की खाई बनी हुई है। नोट लगा करके लिखना दोस्तों कि इस मंदिर में रावण की खाई बनी हुई है। आगे देखिएगा एलोरा के अंदर दोस्तों आपका एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं लाडलो? 34 गुफाएं हैं। इन 34 गुफाओं में देखते हैं दोस्तों, देखिएगा बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म और आपकी दोस्तों जैन धर्म से संबंधित, जैन और हिंदू। देखिएगा कि किस धर्म की कितनी गुफाएं बनी है। एक बार देखना दोस्तों। देखिए कि आपकी जो बौद्ध धर्म की बनी है 12, जैन की 5 और हिंदू धर्म की 17। 12, 5 और 17। देखिएगा
सभी को नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस देव परिवार के ऑनलाइन पाठशाला के अंतर्गत। दोस्तों सभी को नमस्कार नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। देखिए अपन देख रहे हैं आपके द्रविड़ शैली के अंतर्गत दक्षिण भारत के महान राजवंश राष्ट्रकूल के शासन काल में बने हुए प्रमुख मंदिर। दोस्तों इस राजवंश के शासन काल में एक इतना शानदार और जानदार मंदिर आपका बना है, एलोरा का कैलाश मंदिर। उसी के बारे में दोस्तों अपन देख रहे हैं। देखिएगा अपन देखते हैं दोस्तों कि देखिए कि कैलाश मंदिर को दोस्तों कर्क राज के द्वारा बड़ौदा का लेख मिला है हमें। कर्क राज आपका बड़ौदा का शासक था। इस लेख के अंतर्गत दोस्तों कैलाश मंदिर को क्या कहा गया है, अद्भुत सन्निवेश के नाम से इसको जाना है कि कितना अद्भुत है एलोरा का कैलाश मंदिर। कहाँ बताया है, कर्क राज के बड़ौदा लेख। ध्यान देना दोस्तों, यह जो आपका मंदिर है गुफा संख्या 16 में बना हुआ है। अरे एलोरा की गुफा संख्या 16 में कौन सा मंदिर बना है? अरे एलोरा का कैलाश मंदिर आपकी गुफा संख्या 16 में बना हुआ है। और दोस्तों यह आपका 12 मंजिले बना हुआ है। कितने मंजिले बना है? 12 मंजिली बना है। कौन सा मंदिर? एलोरा का कैलाश मंदिर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नोट लगा करके लिखा होगा आपने कि इस मंदिर को या इस मंदिर में कैलाश मंदिर के अंतर्गत दोस्तों रावण की खाई बनी हुई है। ध्यान देना, पूछा गया क्वेश्चन है, सबसे महत्वपूर्ण है कि रावण की खाई भारत के किस मंदिर में बनी है? एलोरा के कैलाश मंदिर के अंतर्गत आपको ये खाई प्राप्त होती है। देखिएगा आगे दोस्तों, एलोरा के अंदर आपकी कुल 34 गुफाएं हैं। कितने गुफाएं हैं? 34। जब इन अपन राष्ट्रकूट शासक देखेंगे तो इस काल के अंतर्गत इन गुफाओं का दोस्तों हम उल्लेख करेंगे, वहां पर इन गुफाओं के बारे में अपन देखेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, अपन देखते हैं कि आपकी जो गुफाएं हैं एलोरा की, कितनी गुफाएं हैं? 34 गुफाएं हैं। अरे कितनी है लाडलो? 34 गुफाएं हैं एलोरा में। और इन 34 गुफाओं में भी दोस्तों आपकी बौद्ध धर्म की 12 गुफा है। कितनी है? 12 गुफा। और जैन धर्म की आपकी दोस्तों 5 है। और हिंदू धर्म की कितनी है लाडलो? अरे 17 गुफाएं हैं हिंदू धर्म की। कितनी है? 17 गुफाएं हैं आपके हिंदू धर्म। तो दोस्तों यहाँ तक कोई समस्या आपके इसके अंतर्गत अपन देखते हैं। अगले जो आपका आता है दोस्तों क्लास के अंतर्गत अपन देखेंगे अगला जो टॉपिक आपके कि दक्षिण भारत के महान राजवंश चोल काल में द्रविड़ शैली का विकास। ध्यान देना दोस्तों कि दक्षिण भारत के अंतर्गत द्रविड़ शैली को प्रारंभ करने का श्रेय पल्लव शासकों को दिया जाता है और उसको सर्वोच्च स्थिति पर पहुंचाने का श्रेय चोल वंश के शासकों को दिया जाता है। चोल वंश के शासकों ने दोस्तों इस द्रविड़ शैली को जमीन से लेकर आसमान तक दोस्तों इसको पहुंचा दिया, यानी कि अर्श से फर्श तक दोस्तों इस शैली को चोल शासकों ने पहुंचा दिया। अरे कई इतिहासकार तो ऐसा भी कहते थे कि चोल काल में जो मंदिरों का निर्माण हुआ है वो द्रविड़ शैली के अंतर्गत कहीं पर भी नहीं हुआ है। ध्यान देना दोस्तों, दक्षिण भारत के जो आपके प्रमुख राजवंश आपको प्राप्त होते हैं, आपके चालुक्य हैं, राष्ट्रकूट है, चोल है, चेर है, पल्लव है, पांडे है, ये सभी राजवंश दोस्तों आपके विजयों के लिए नहीं जाने जाते हैं, जबकि दोस्तों अपने प्रशासन और अपने संस्कृति के लिए ही ये शासक जाने जाते हैं। ध्यान देना, उत्तर भारत के महान शासक हुए हैं जिन्होंने अपने विजय के द्वारा भारत की पताका दोस्तों इस संसार के अंतर्गत फैलाए, लेकिन दक्षिण भारत के शासकों ने दोस्तों कभी इतने ताकतवर युद्ध नहीं जीते। उन्होंने अपने कला और संस्कृति से इस दुनिया को नत मस्तक कर दिया है दोस्तों। अरे चोलों की संस्कृति तो भारत के
अलावा संसार के कई देशों में इसका विकास हुआ है, इसका प्रचार प्रसार हुआ है। दक्षिणी पूर्वी जो एशिया है आपका, वो पूरा दक्षिणी पूर्वी एशिया चोलों की संस्कृति से भरा पड़ा था प्राचीन काल के अंतर्गत। तो ध्यान देना दोस्तों, इतने अच्छे तरीके से अपन इस चीज को देखेंगे लाडला, बहुत ही आनंद के साथ में। आप एक बार ध्यान रखना कि इस राजस्थान के इस महाकुंभ के अंतर्गत अपने इस इरादों को, अपने इस तैयारी को दोस्तों कम मत कर देना। आपके साथ मैं खड़ा हूं दोस्तों, हमारी टीम खड़ी है दोस्तों। आप जैसा चाहोगे वैसा हम दोस्तों आपको यहाँ पढ़ाते रहेंगे, लेकिन कभी भी अपने जो इरादे हैं, जो अपना लक्ष्य है, उसको दोस्तों कमजोर मत होने देना। हम आपके साथ दिन और रात दोस्तों इस मेहनत के साथ लगे हुए हैं लाडला। एक बार देखना, आपको जो सफलता प्राप्त करनी है दोस्तों, तो इस युद्ध के मैदान में डटना होगा। अगर आपने इस युद्ध के मैदान में दोस्तों डट गए तो आप निश्चित एक ना एक दिन इस महान युद्ध को दोस्तों जीत करके आप अपने सफलता को प्राप्त कर लेना। दोस्तों आप अपना सबसे ज्यादा जो उम्मीद है, अरे दोस्तों आपके ऊपर हमें है। हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारे जो छात्र और छात्राएं हैं, जो साथी है, जो दोस्त है, इस राजस्थान के, इस भारत के इस महान युद्ध के अंदर या महान प्रतियोगिता, इस कुंभ के अंतर्गत दोस्तों आप अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे, हमें पूरी उम्मीद है दोस्तों। तो आप तो देखिए दोस्तों, मिलते हैं कल इसी समय 12 से 1 जो आपकी यूट्यूब लाइव क्लास है, इसके अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा छात्र आप जुड़ने का प्रयास कीजिएगा और इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपके साथी और राजस्थान के प्रत्येक विद्यार्थी तक दोस्तों आपके इस देव क्लासेज की जो क्लासें हैं वो पहुंच सके और सभी विद्यार्थी राजस्थान के इन क्लासों का लाभ ले सके। तो सभी को नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं कल इसी समय और इसी जोश के साथ में दोस्तों आप तैयार रहना। सभी को नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं कल।